बिहार बोर्ड की जो किताब है गणित की, उसमें आप लोग को एक थ्योरम पढ़ना है बिहार बोर्ड के बच्चों को क्लास 10th में, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि दो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो दोनों समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। कहने का मतलब, अब पहले ये समझ ले समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए समरूप आकृति, तो जो आकृति देखने में बिल्कुल एक जैसी लगे, देखने में एक जैसी लगे, भले साइज उसका छोटा बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, देखने में एक जैसी हो, उसे समरूप आकृति कहा। जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये छोटा वृत्त बनाइए, अच्छा है बड़ा वृत्त बनाइए, तो देख रहे हैं ये गोल है, तो इसको हम समरूप आकृति कहेंगे। उसी तरह से हम लोग जब फोटो बनवाते हैं, फोटो से फोटो बनवाते हैं, तो बड़ा फोटो है और बड़े फोटो से हम लोग छोटा फोटो बनवा लेंगे, तो दोनों में तस्वीर तो एक ही जैसी रहेगी, साइज उसका छोटा बड़ा होगा। तो जो आकृति जो है देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है, भले साइज उसका छोटा बड़ा है उससे मतलब नहीं है, देखने में एक जैसी लगती है, उसे हम समरूप आकृति कहेंगे। तो उसी तरह से त्रिभुज में भी अगर दो त्रिभुज हैं और देखने में एक जैसे लग रहे हैं, उनके जो रूपरेखा वो एक जैसा है, साइज भले छोटा बड़ा है, तो उस तरह के त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो अगर दो समरूप त्रिभुज दिए हों और उनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर पता हो और उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना हो, भुजाओं का अनुपात मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा क्या है ये भी समझ लीजिए। तो देखिए यहां पर जो दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें ए बी भुजा, इसमें ए बी की जो संगत भुजा होगी वो पी क्यू हो जाएगी, है ना। उसी तरह से जो BC है, BC की संगत भुजा ये QR हो जाएगी, QR, और AC की संगत भुजा PR हो जाएगी। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात इनकी जो संगत भुजाएं हैं इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा AB बटा PQR के वर्ग के बराबर। या दूसरी संगत भुजा ले लें BC और QR, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा BC बटा QR के वर्ग के बराबर, इन दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर। उसी तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AC बटा PR, AC और PR संगत भुजा ना, तो AC बटा PR के वर्ग के बराबर। यानी कि दो समरूप त्रिभुज अगर हो तो उन दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। तो आपको करना क्या है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और
भुजा का अनुपात पूछे तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। कैसे, पहले इसको समझ लें। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है ए बी बटा पी क्यू के वर्ग के बराबर, यानी कि ए बी और पी क्यू दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर है। ए बी बटा पी क्यू, ये ए बी और पी क्यू का अनुपात का वर्ग है। तो यहां से जब हम वर्ग हटाएंगे, यहां से जब पावर हम हटाएंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी कि ये रूट में चला जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। यानी कि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। वैसी स्थिति में अगर संगत भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात है उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। अगर दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो देख रहे हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू का वर्ग। यानी कि अगर भुजा का अनुपात दिया हो और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या होगा कि भुजा का जो अनुपात है उसका हम वर्ग कर देंगे। जब भुजा का अनुपात का वर्ग कर देंगे तो ये इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो क्या करना है कि अगर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात पूछे तो वैसी स्थिति में हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे। भुजा का अनुपात दिया हो, दोनों भुजा जो संगत भुजा है, संगत भुजाओं का अनुपात दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, संगत भुजा का हम वर्ग कर देंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख ले 2017 में जो सवाल पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज, यहाँ पर देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है। अनुपात क्या है, 16:81। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो मैंने कहा कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और संगत भुजा का अनुपात पूछे, क्योंकि सवाल में संगत नहीं दे रहा, सिर्फ पूछ रहा है कि भुजा का अनुपात बताइए, तो क्या कीजिएगा कि इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। 16:81 है ना, तो 16 का अनुपात 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4 और 81 का वर्गमूल निकालिएगा तो 9 हो जाएगा, है ना। तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा 4:9। वही आपका 2017 में फर्स्ट सिटिंग में, ये 2017 सप्लीमेंट्री का है, कंपार्टमेंटल की जो परीक्षा होती है उसमें पूछा है, और ये 2017 फर्स्ट सिटिंग में सवाल पूछा है और दो भुजाओं का अनुपात दिया है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात दिया है और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो संगत भुजा का अनुपात क्या है 4:9 और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे इस स्थिति में कि भुजा का अनुपात जब दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका हम वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81। यानी कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और भुजा का अनुपात पूछे तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, और अगर भुजा का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वैसी स्थिति में आप इसका वर्ग कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि भुजा का अनुपात 4:9 है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81।